चंदला नगर में राज्य मंत्री लखन पटेल के आगमन पर विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री लखन पटेल, चंदला विधानसभा के विधायक दिलीप अहरवार, भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम के साथ तमाम भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंत्री लखन पटेल द्वारा अपने उद्बोधन के दौरान आवारा गौवंशों को गौशालाओं में संरक्षित करने की बात कही गई। मंत्री बोले कि मेरे द्वारा 5000 गौवंश के लिए गौशाला स्वीकृत की गई और अगर राजस्व विभाग की जमीन उपलब्ध होती है तो और भी गौशालाएं चंदला विधानसभा में खोली जाएंगी। इससे किसानों को फसलों में होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। वहीं लखन पटेल ने बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा पर भी बयान दिया। कार्यक्रम का आयोजन रुद्र पटेल द्वारा किया गया, जिसमें बाइक रैली निकाली गई और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं तस्वीरों में। मैंने अभी 2000 में भी 31 तारीख को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती की थी। कम से कम 200-250 वरिष्ठों का सम्मान किया था। आज भी सम्मान करेंगे और मैंने वहां घोषणा की थी कि चंदला विधानसभा में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये स्मारक बनेगा। और मैं घोषणा आज मंच से करता हूँ कि बहुत जल्दी हम जगह तय कर लेंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल का भव्य स्मारक बनाएंगे, उनकी प्रतिमा लगाएंगे और एक बार जब लगाएंगे तो माननीय मंत्री जी को फिर हम दोबारा बुलाएंगे। बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो हमें क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती क्यों मनाते, क्यों उन्हें लौह पुरुष कहते, क्यों उन्हें सरदार कहते, ये भी हम सबको समझ में आना चाहिए। क्यों उन्हें सरदार कहते हैं, क्यों लौह पुरुष कहते हैं? इसलिए कि उन्होंने उस कालखंड की सारी रियासतों को छोड़कर इस भारत का नया निर्माण किया था, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। जब देख के वक्त जब पूरी बहस समाप्त हो जाती है, उसके बाद पूछा जाता उनसे कि पर्ची में क्या था, ऐसी इमरजेंसी क्या थी, तो उन्होंने कहा मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, उसकी सूचना थी। लेकिन पत्नी का स्वर्गवास होने के बावजूद भी वो अपनी बहस से, अपनी जिम्मेवारी से नहीं हटे और बहस करते रहे और उन्होंने अपना पूरा काम किया। क्योंकि ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, लोगों से कहना चाहता हूं उनके बारे में पढ़े जरूर। उनके बनाए हुए सिद्धांत उन्होंने जो अपने जीवन भर किया, उसकी अगर हम अपने जीवन में 2-4 चीजें उतार लें तो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज के युवा इधर उधर ज्यादा भाग रहे हैं क्योंकि आजकल सारी दुनिया मोबाइल में सिमट गई कि नहीं। हमारे लोकप्रिय सांसद ने यात्रा निकाली, पद यात्रा की, तो उसमें हजारों लोग शामिल हुए और ये यात्रा हर लोकसभा में 150 किलोमीटर की यात्रा चलेगी क्योंकि उनका 150वां जन्म दिवस है, जन्म जयंती है। तो इसमें पूरे देश के सभी सांसद इस यात्रा को निकाल रहे हैं और इसके पीछे जो सोच है वो ये है कि हमारे युवाओं को ये जानकारी हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या क्या काम किया, क्यों उनको सरदार कहा गया, क्यों उनको ये उपाधियां दी गई। मैं यहाँ की आयोजन समिति और उसके मुख्य सूत्रधार आदरणीय रुद्र प्रताप जी का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री जी आदरणीय दिलीप अहरवार जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मोटरसाइकिल रैली, कार रैली और सभा, तीनों चीज़ों का समागम था। जैसा आपने देखा है कि सब लोगों में उत्साह भरपूर था, युवाओं में उत्साह भरपूर था और जगह जगह स्वागत करके उस रैली को सफल बनाने का काम किया। जब देखा जा रहा है चंदला विधानसभा में सबसे ज्यादा गौवंश की समस्या है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? मैंने आपको, अगर मेरा भाषण आपने सुना हो तो मैंने उसमें कहा है कि अभी हम छतरपुर जिले में 2 गौशालाएं बना रहे हैं जो कम से कम 5000 की होगी, अधिकतम 10,000 भी हो सकती है, 15,000 भी हो सकती है।
बागेश्वर धाम सरकार ने कहा है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए उन्होंने प्रयास कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं इस बात को इसलिए आपकी बात पहुँचाया है, इस पर विचार चल रहा है, जो भी होगा इसको जल्दी इसमें फैसला होगा। लेकिन ये भी है कि गौ माता के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जितने नियम कड़े कायदे कानून बनाए हैं किसी राज्य ने नहीं बनाए। और यहाँ तक कि पहले आपने देखा होगा कि अगर कोई गाड़ी से ट्रांसपोर्ट करता था तो वो गाड़ी तुरंत छूटती थी। अब उसके अधिकार खत्म कर दिए, जो कोर्ट से गाड़ी मिल जाती थी। अब वो अधिकार सिर्फ कलेक्टर के पास, जैसे वन विभाग माइनिंग और इसमें कलेक्टर सीज करके उसको समाप्त कर सकता है, वो हमने परिवर्तन कर दिया। तो अब इसमें बहुत कड़ाई के साथ इसका पालन सरकार भी कर रही है और प्रशासनिक अधिकारी भी इसको कर रहे हैं। सर, कुछ गौशालाएं बंद पड़ी हैं, जैसे चंदला क्षेत्र के पचवरा गांव में देखा जाए तो अभी भी एक नई गौशाला बनी हुई है, लेकिन आज तक वहां गौवंश नहीं पहुंचा और हो सकता है सड़कों पर मारा फिर रहा है। इसको लेकर के क्या पचवरा ग्राम पंचायत में एक नई गौशाला बनाई गई थी। बहुत सारी गौशालाएं हैं जो पुरानी सरकार ने बनाई थी, कुछ उसमें काम हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। ऐसी करीब 100-150 गौशालाएं हैं जिनका काम पूरा करने के लिए भी योजना बना करके उसको पूरा करा रहे हैं। कई जगह बिजली की समस्या है, कई जगह जमीन का विवाद है, कई जगह पानी की दिक्कत है। गौशाला तो स्वीकृत कर दी लेकिन वहाँ पानी नहीं, बिना पानी की गौ माता को कैसे पाला जा सकता है? तो ये सारी व्यवस्था करने के पश्चात ही वहाँ पर चालू की जाएगी। हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के क्या कहेंगे? हिंदुस्तान की यही तो खूबसूरती है, स्वतंत्रता देश और स्वतंत्र अपनी बात कहने का हर आदमी को आज़ादी है, हर आदमी को स्वतंत्रता है। और इसीलिए वो जो आपने नाम लिया है, मुझे तो नाम भी नहीं पता, मैंने हाँ कभी थोड़ा सा सुना था। उनको स्वतंत्रता है, उनको लगता है कि ये हिंदू सनातन धर्म राष्ट्र नहीं होना चाहिए, तो वो कोर्ट में जा रहे हैं, शायद ऐसा मैंने सुना। नहीं तो ऐसे आदमी पर कानूनन रूप विधिसंगत बिल्कुल कार्रवाई, जो भी विधिसंगत कार्रवाई हो सकती होगी निश्चित रूप से सरकार इसको ध्यान में लेगी। क्योंकि किसी की यात्रा निकालना, परमिशन के साथ यात्रा निकालना कोई बंदिश नहीं लगा सकता, क्योंकि उसकी सरकार ने हर जगह से अनुमति लेकर के, शायद उन्हें सब जगह से अनुमति लेकर के ही भी यात्रा की घोषणा की होगी। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि ये इस पर अगर किसी ने गड़बड़ किया तो निश्चित रूप से कार्रवाई। जी, धन्यवाद।